हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द डोंकीज शैडो। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द डोंकीज शैडो। ठीक है, डोंकी में एपोस्ट्रोफी एस लगा है। डोंकी क्या होता है? गधा, जो कि एक एनिमल है यानी कि जानवर है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। ठीक है, शैडो क्या होता है? परछाई। तो ये एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या निकल के आएगा बताइए? गधे की परछाई। ठीक है, गधे की परछाई, ये हिंदी मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु समटाइम्स यूज्ड टू गिव हिज डोंकी ऑन रेंट। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, देयर वॉज अ मैन, वॉज यानी कि था, यानी कि एक, मैन का मतलब आदमी। देयर का अपना अलग से कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, परिचय देने के लिए लिखा गया है। ठीक है, हु यानी कि जो, समटाइम्स कभी कभी, यूज्ड टू गिव, यूज्ड टू का मतलब होता है कोई काम किया करता था पास्ट में। ठीक है, यानी कि वो काम रोज किया करता था एक तरीके से। और जो काम किया करता था यानी जो वर्ब आती है, क्रिया आती है, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यूज्ड टू गिव, दिया करता था। ठीक है, या तो वो काम रोज किया करता था या फिर अक्सर ऐसा किया करता था। तो यूज्ड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं कहूं मैं मार्केट जाया करती थी, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। ठीक है, हिज डोंकी, हिज यानी कि उसका, डोंकी यानी कि गधा, ऑन रेंट, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, और रेंट होता है किराया या फिर भाड़ा। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन एक आदमी था, हु जो समटाइम कभी कभी, यूज्ड टू गिव हिज डंकी ऑन रेंट अपने गधे को किराए पर दिया करता था। ठीक है, वन डे अ मैन आस्क्ड हिम, वन डे यानी कि एक दिन, अ मैन एक आदमी, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम उसे या फिर उससे, उसे पूछा या फिर उससे पूछा। ठीक है, वन डे एक दिन, अ मैन आस्क्ड हिम एक आदमी ने उससे पूछा, कैन आई हायर योर डोंकी फॉर अ डे, कैन यानी कि कर सकता हूं, कैन का मतलब होता है कर सकना। ठीक है, आई यानी कि मैं, हायर, हायर करना भाड़े पर लेना यानी कि किराए पर लेना। ठीक है, यानी कि उसको लेने के एवज में पैसे चुकाना, उसको कहते हैं हम हायर करना। योर डोंकी, योर यानी कि तुम्हारा, डोंकी यानी कि गधा, फॉर के लिए, अ डे एक दिन। ठीक है, कैन आई हायर योर डोंकी, क्या मैं तुम्हारा गधा भाड़े पर ले सकता हूं, फॉर अ डे एक दिन के लिए। ठीक है, द ऑनर सेड श्योर, ऑनर यानी कि मालिक या फिर स्वामी, सेड बोला या फिर उसने कहा, श्योर जरूर या फिर अवश्य। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ जरूर कर सकते हो आप ये काम, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? श्योर। ठीक है, बट यू विल हैव टू पे मी $2। ठीक है, बट यानी कि पर या फिर परंतु, यू यानी कि तुम्हें या फिर आपको, विल हैव टू। ठीक है, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, कोई इंसान फ्यूचर में कोई काम करेगा। और हैव टू का मतलब क्या होता है? कि करना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ता है, ये हो गया प्रेजेंट सेंटेंस। अब ये जो विल लगा है इसका मतलब ये काम फ्यूचर में करना पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि कोई वर्ब भी आएगी। तो यू विल हैव टू पे, पे करना चुकाना, ठीक है, तो तुम्हें या आपको चुकाना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। मी यानी कि मुझे, $2 यानी कि $2, जो कि अमेरिकन करेंसी है, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। द ऑनर सेड श्योर, मालिक बोला जरूर या फिर अवश्य, बट पर यू विल हैव टू पे मी $2, पर तुम्हें मुझे $2 चुकाने पड़ेंगे या फिर $2 चुकाने होंगे, ठीक है। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2, ठीक है। मैन यानी कि आदमी, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, पेड चुका दिया, पेड बना है पे से, पे की पास्ट फॉर्म होती है पेड, ठीक है, यानी कि चुका दिया है। हिम उसे, $2 यानी कि $2। द मैन इमीडिएटली पेड हिम यानी कि आदमी ने उसे तुरंत चुका दिए $2 यानी कि $2, ठीक है। नाउ इट वॉज अ वेरी हॉट डे, नाउ यानी कि अब, इट वॉज वह था, अ एक, वेरी बहुत, हॉट डे गर्म दिन, ठीक है। नाउ अब, इट वॉज अ वेरी हॉट डे, वह एक बहुत गर्म दिन था, ठीक है। बोथ द मैन वॉन्टेड टू स्टैंड इन द डंकीज शेडो इन ऑर्डर टू बी कूल, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों, द मैन यानी कि आदमी, यानी कि दोनों आदमी, वॉन्टेड चाहते थे, टू स्टैंड, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और स्टैंड होना खड़ा होना, ठीक है। इन यानी कि में, डोंकीज शेडो यानी कि गधे की परछाई, इन ऑर्डर टू का इकट्ठा मीनिंग आता है और वो क्या निकलता है, के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू डू दैट, उस काम करने के उद्देश्य से, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, कूल का मतलब ठंडा, तो ठंडे होने के उद्देश्य से, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। बोथ द मैन वांटेड, दोनों आदमी चाहते थे, टू स्टैंड इन द डोंकीज शेडो, गधे की परछाई में खड़े होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी कूल, ठंडा होने के उद्देश्य से, ठीक है। बट देयर वॉज रूम ओनली फॉर वन, बट पर, देयर वॉज वहां था, रूम यानी कि कमरा, ओनली सिर्फ, फॉर के लिए, वन यानी कि एक, बट पर, देयर वॉज रूम वहां एक कमरा था, ओनली फॉर वन सिर्फ एक के लिए, यानी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए वहां कमरा था। सो दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, सो इसलिए, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, दे यानी कि वे या फिर उन्होंने, ठीक है। पुशिंग, पुश करना, किसी को धक्का देना, तो उन्होंने धक्का देना शुरू किया। ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरा, तो यहाँ एक दूसरे को, ये मीनिंग निकल के आएगा। सो इसलिए दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक आदमी की जगह थी, ठीक है। द मैन सेड, मैन यानी कि आदमी, सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा, गो अवे, ठीक है। गो अवे का मतलब होता है दूर चले जाओ। द मैन सेड गो अवे, आदमी ने कहा दूर चले जाओ। आई हैव हायर्ड द डोंकी, आई हैव हायर्ड, ठीक है। हैव का मतलब मेरे पास कुछ है या फिर मैंने कोई काम किया है, ठीक है। काम यानी कि वर्ब, जो भी वर्ब आएगी उसकी हमेशा पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आई हैव हायर्ड, हायर करना किराए पर लेना, तो मैंने किराए पर लिया है, मैंने किराए पर लिया है। द डोंकी यानी कि गधा,
मैंने गधे को किराए पर लिया है। द ऑनर सेड यू हैव हायर्ड द डंकी बट नॉट हिज शैडो। द ऑनर यानी कि मालिक, सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा, यू हैव हायर्ड तुमने किराए पर लिया है, तुमने किराए पर लिया है डंकी यानी कि गधा, बट पर या फिर परंतु, नॉट नहीं, हिज शैडो उसकी परछाई। अच्छा, शैडो को हम छांव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। आई हैव हायर्ड द डंकी मैंने गधे को किराए पर लिया है। द ओनर सेड मालिक ने बोला, यू हैव हायर्ड द डंकी तुमने गधे को किराए पर लिया है, बट नॉट हिज शैडो पर उसकी परछाई और उसकी छांव को नहीं, ठीक है। देयर आर्ग्यूमेंट टर्न्ड इनटू अ बिग फाइट। देयर आर्ग्यूमेंट, देयर यानी कि उनका, आर्ग्यूमेंट बहस, तो हम उनकी बहस लिखेंगे। टर्न्ड, टर्न करना, मुड़ना या फिर बदलना, तो ईडी लग गया पास्ट फॉर्म, ठीक है, यानी बदल गई। इनटू का मतलब में या फिर के अंदर, और यानी कि एक, बिग फाइट बड़ी लड़ाई, ठीक है। देयर आर्ग्यूमेंट टर्न इनटू अ बिग फाइट उनकी बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई, ठीक है। वाइल फाइटिंग, वाइल का मतलब है यहाँ पर के दौरान, फाइटिंग यानी कि लड़ना, तो लड़ने के दौरान वन ऑफ देम किक्ड द डोंकी। वन ऑफ देम, देम यानी कि वे, ठीक है, और वन का मतलब होता है एक, तो उनमें से एक, दो आदमी थे ना, तो उनमें से एक, किक्ड, किक करना, लात मारना, तो ईडी लग गया है पास्ट फॉर्म में, यानी कि लात मारी, जैसे पैर से किसी को मारना किक करना बोलते हैं। डंकी यानी कि गधा। वाइल फाइटिंग लड़ने के दौरान, वन ऑफ देम किक द डंकी उनमें से एक ने गधे को लात मारी। द पुअर डंकी गॉट अलार्म्ड। द पुअर डंकी, पुअर यानी कि बेचारा, पुअर का मतलब गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है, ठीक है। डंकी यानी कि गधा, गॉट हो गया, अलार्म्ड, अलार्म होना, घबरा जाना, ठीक है। द पुअर डंकी गॉट अलार्म्ड यानी कि बेचारा गधा डर गया या फिर घबरा गया। ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे लिविंग द टू मैन रेड फेस्ड, ठीक है। ही यानी कि उसने या फिर वह, इमीडिएटली तुरंत, स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड अवे, स्कैम्पर्ड अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो ये ईडी है यानी कि पास्ट फॉर्म है। स्कैम्पर्ड अवे यानी कि भाग गया, जैसे रन अवे होता है वैसे ही स्कैम्पर्ड अवे भी होता है, ठीक है। लिविंग छोड़ते हुए, लीव करना, छोड़ना, तो ये आईएनजी लगा है तो ये काम कंटिन्यू हो रहा है यानी कि छोड़ते हुए। द टू मैन यानी कि दोनों आदमियों को। रेड फेस्ड, रेड फेस्ड का मतलब होता है शर्मसार होना, ठीक है, तो शर्मसार करते हुए या फिर शर्मिंदा करते हुए। अब मीनिंग समझते हैं। ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे वह तुरंत वहां से भाग गया। लिविंग द टू मैन रेड फेस्ड दोनों आदमियों को शर्मसार छोड़ते हुए या फिर शर्मिंदा छोड़ते हुए, ठीक है। नाउ देयर वॉज नो डंकी एंड नो शैडो। नाउ अब, देयर यानी कि वहां, वॉज था, नो यानी कि नहीं, डोंकी यानी कि गधा, एंड और, नो शैडो, नो का मतलब नहीं, शैडो परछाई या फिर छांव, ठीक है। नाउ अब, देयर वॉज नो डंकी वहां कोई गधा नहीं था, एंड नो शैडो और ना कोई परछाई थी, ठीक है। बोथ द मैन रिग्रेटेड फाइटिंग, बोथ यानी कि दोनों, मैन यानी कि आदमी, रिग्रेटेड, रिग्रेट करना, पछतावा करना या फिर पछतावा होना, तो ईडी है लग गया है पास्ट फॉर्म में यानी कि पछतावा हुआ।
या फिर वे पछताए। ठीक है, फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब लड़ना, तो लड़ने के लिए उन्हें पछतावा हुआ। बोथ द मैन रिग्रेटेड फाइटिंग, दोनों आदमियों को लड़ने के लिए पछतावा हुआ, या फिर दोनों आदमी लड़ने के लिए पछताए। ठीक है, यानी दोनों लड़ रहे थे और उन दोनों में से एक के थ्रू किक लग गई थी डोंकी को और वो वहां से चला गया। ठीक है, अब पूरी स्टोरी को हम दोबारा समझ लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द डोंकीज शैडो, यानी गधे की परछाई। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, हु समटाइम्स यूज्ड टू गिव, जो कभी कभी दिया करता था, हिज डोंकी ऑन रेंट, अपने गधे को किराए पर। वन डे, एक दिन, अ मैन आस्क्ड हिम, एक आदमी ने उससे पूछा, कैन आई हायर योर डंकी फॉर अ डे, क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारा गधा किराए पर ले सकता हूँ? द ऑनर सेड श्योर, मालिक ने बोला जरूर या फिर अवश्य, बट यू विल हैव टू पे मी $2, पर तुम्हें मुझे $2 चुकाने पड़ेंगे। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2, आदमी ने तुरंत उसे $2 चुका दिए। नाउ अब, इट वॉज अ वेरी हॉट डे, वह बहुत गर्म दिन था। बोथ द मैन वॉन्टेड टू स्टैंड, दोनों आदमी खड़ा होना चाहते थे, इन द डंकीज शेडो, गधे की परछाई में, इन ऑर्डर टू बी कूल, ठंडे होने के उद्देश्य से। बट, पर, देर वॉज रूम, पर वहां जो कमरा था, ओनली फॉर वन, सिर्फ एक के लिए था। सो दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। द मैन सेड, आदमी बोला, गो अवे, दूर चले जाओ। आई हैव हायर्ड द डंकी, मैंने गधे को किराए पर लिया है। द ओनर सेड, मालिक ने बोला, यू हैव हायर्ड द डंकी, तुमने गधे को किराए पर लिया है। बट नॉट हिज शेडो, पर उसकी परछाई को या उसकी छांव को नहीं। देयर आर्ग्यूमेंट टर्न्ड इनटू अ बिग फाइट, उनकी जो बहस थी वो एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। वाइल फाइटिंग, लड़ने के दौरान, वन ऑफ देम किक्ड द डंकी, उनमें से एक ने गधे को लात मार दी। द पुअर डंकी गॉट अलार्म्ड, बेचारा गधा डर गया या फिर घबरा गया। ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे, वह तुरंत वहां से भाग गया। लिविंग द टू मैन रेड फेस्ड, दोनों आदमियों को शर्मिंदा छोड़ते हुए। नाउ अब, देयर वॉज नो डोंकी एंड नो शेडो, अब वहां पर ना तो कोई गधा था और ना कोई परछाई। बोथ द मैन रिग्रेटेड फाइटिंग, दोनों आदमियों को लड़ने के लिए पछतावा हुआ। ठीक है, तो पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब देखते हैं हम इसका मॉरल, यानी कि ये जो स्टोरी है हमें शिक्षा क्या देती है। फाइटिंग लीड्स टू बैड रिजल्ट। ठीक है, फाइटिंग यानी कि लड़ना या फिर लड़ाई। लीड्स टू, लीड करना, नेतृत्व करना। अब टू का मतलब यहां पर निकलेगा के लिए। बैड रिजल्ट, बुरा परिणाम। तो मीनिंग क्या निकल के आया पूरे मॉरल का, फाइटिंग लीड्स टू बैड रिजल्ट, यानी कि लड़ना बुरे परिणाम के लिए नेतृत्व करता है। ठीक है, या फिर लड़ना बुरे परिणाम का नेतृत्व करता है, यानी कि बुरा परिणाम उससे निकलेगा। किससे निकलेगा? फाइटिंग से। लड़ाई से किसी भी चीज का हल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, हर एक बात को, हर एक विवाद को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को बैठकर आराम से सुलझाया जा सकता है। ये इस स्टोरी में हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि लड़ना जो होता है एक नेगेटिव चीज होती है, और जो नेगेटिव चीज है उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।